इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 से ज्यादा रन, 71 सेंचुरीज, हर फॉर्मेट में 50 की एवरेज और गेम के लेजेंड्स में नाम। विराट कोहली के फिनोमिनल परफॉर्मेंसेज और उनके इस तरह की राइज के पीछे की कहानी हम सबको मालूम है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक दूसरे एस्पेक्ट की। हम बात कर रहे हैं कैसे वेस्ट दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार का ये लड़का इंडिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी ब्रांड बन गया है। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल, एक चैनल जहां पे इंडियन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन से जुड़ी बातें की जाती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बढ़ती कम्युनिटी का हिस्सा बने। चलते हैं वापस ब्रांड विराट कोहली पर। आज की डेट में विराट कोहली दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट्स में से एक हैं, दुनिया के मोस्ट फॉलोड एथलीट्स में से एक हैं और 2018 में तो टाइम मैगजीन के दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिस्ट में भी उन्हें इंक्लूड किया गया था। ये सब जब क्रिकेट एज सच कोई ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है और इसे बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज खेलते हैं। तो कैसे 2008 में इंडियन टीम में डेब्यू करने के बाद से ही विराट कोहली की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। बैटिंग, एटीट्यूड, ऑन द फील्ड एकदम ऑपोजिशन पे चढ़ के खेलना, ये सब लोगों को पसंद आ रहा था। इंडिया ने हमेशा से ही पोलाइट रह के अच्छे बच्चों की तरह क्रिकेट खेलने की कोशिश की है। हम वो देश है जो 1950s में आर्मी भी डिसबैंड करने के चक्कर में थे कि यार हमें किसी से कहाँ उलझना है। बट बैक टू क्रिकेट, विराट कोहली एंटर्स द सीन। बैटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और ऑन द फील्ड हर ओपोनेंट को ये क्लियर कर रहे थे कि अब इस टीम को दबा नहीं सकते हो। उरी मूवी का डायलॉग ये नया इंडिया है, ये तो बहुत बाद में 2019 में आया। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये वाला एटीट्यूड और इमेज विराट कोहली के राइज के साथ ही बनना शुरू हो गया था। और हालांकि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, क्रिकेटिंग ग्रेट्स और हमारे रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट्स इस एटीट्यूड को क्रिटिसाइज करने लगे हुए थे, इंडिया के आम घरों के यूथ को एक स्ट्रॉन्ग रिलेटेबिलिटी मिल गई थी अगले इंडियन क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटिंग सुपरस्टार के साथ। 2012-13 तक टीम में पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुके थे विराट कोहली। फील्ड पे बेटर हो रही परफॉर्मेंसेस और एक स्ट्रॉन्ग लॉयल फैन बेस के चलते ब्रांड्स, इवेंट्स, ये सब कुछ फुल फ्लो में चालू हो गया था और हर ब्रांड को इनसे जुड़ने की ईगरनेस थी उस टाइम पे। उसके बाद भी मगर विराट कोहली द ब्रांड में एज सच एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। क्रिकेटर्स के लिए वो टॉप अर्नर्स में थे ऑलरेडी, 2014-15 तक आ गए थे उस लिस्ट में। पर अगर बाकी स्पोर्ट्स से कंपेयर करो, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, तो उधर कहीं आसपास नहीं थे विराट कोहली एज सच। एंड टू बी फेयर, क्रिकेटर्स का उस लिस्ट में आ पाना, उस लिस्ट के पास भी पहुंच पाना काफी रेयर होता है और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज अगर आप कंपेयर करो, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये सारे लीग्स में चलते हैं और क्रिकेट मोस्टली नेशनल टीम्स के लिए खेलते हैं प्लेयर्स। जो लीग हैं भी वो भी थोड़े टाइम के लिए होती है, लिमिटेड एक दो मंथ का विंडो होता है जिसके हिसाब से ही सैलरीज को एडजस्ट किया जाता है। और जो नेशनल टीम के मैचेस में सैलरीज मिलती हैं वो इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ अगर देखें तो काफी कम होती हैं। कंपैरेटिवली अच्छी होती है बट कंपैरेटिवली कम होती है। बट उस टाइम पे भी विराट कोहली के अर्निंग्स का एक मेजर चंक सैलरी के बजाय बाकी एवेन्यू से, बाकी सोर्सेज से आ रहा था, मेनली ब्रांड एंडोर्समेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से। इसके पीछे मेन हाथ है उनके मार्केटेबिलिटी का, जैसे पहले भी बात की, रिलेटेबिलिटी, एटीट्यूड वगैरह। पर ब्रांड विराट कोहली का मेजर जो एक्सप्लोजन हुआ वो हुआ 2015-16 के आसपास। एब्सोल्यूट टॉप फॉर्म, मतलब हर इनिंग्स में आप सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। और इस टाइम पे इंडियन टीम के मेन प्लेयर बन गए थे वो हर फॉर्मेट में, हर मैच में। और तभी लॉन्च होता है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का जो रेवोल्यूशन आया था इंटरनेट प्राइसेस वगैरह का, वो हम सबको मालूम है बहुत अच्छे से। उस टाइम पे सबके पास इंटरनेट एक्सेस पहुंचा, सब नए यूजर्स आए इंटरनेट पे, नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत सारे बने, लोग अपने अपने फोन्स पे लाइव स्ट्रीम कर पा रहे थे मैचेस को। और इस एक्सेस के साथ, इंटरनेट एक्सेस के साथ, सबको एक्सेस चाहिए था इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार का, विराट कोहली का। और विराट कोहली ने भी अपना एक जो सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑलरेडी बना रखा था, एक कंटिन्यूड असेंशन के साथ, एक कंटिन्यूड अर्बन यूथ के साथ कनेक्ट करने वाला, वो इस टाइम पे इस पर्टिकुलर बूम के लिए एक सॉर्ट ऑफ कह लो कि रेडी था ऑलरेडी। और जैसे ही बूम हुआ, विराट कोहली द ब्रांड एक्चुअली फटा। और भाई साहब क्या फटा! फैंस, मीडिया, एक्सपर्ट, ब्रांड्स, सबको विराट कोहली ही चाहिए थे।
सबको उस नाम के साथ जुड़ना था। ऑब्वियसली ऐसा कोई हार्म नहीं हुआ उनकी इमेज में कि वो गुड लुकिंग थे, फिट थे, सॉर्ट ऑफ एक कंप्लीट पैकेज फॉर द ब्रांड। ऑलमोस्ट कह लो कि जो डेविड बेकहम थे फुटबॉल के लिए एक टाइम पे, वो विराट कोहली बन गए क्रिकेट के लिए। और काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं दोनों के स्टैचर में, दोनों के एक पब्लिक परसेप्शन में। मतलब एक एथलीट और एक सेलिब्रिटी टाइप कॉम्बिनेशन, सो टू स्पीक। देखा जाए तो दोनों ही अच्छे एथलीट्स थे। अगर आप देखें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, विराट कोहली द क्रिकेटर एंड डेविड बेकहम द फुटबॉलर, विराट कोहली इज बेटर एट क्रिकेट दैन डेविड बेकहम वाज एट फुटबॉल, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे को मैं मानता हूँ बहुत लोग मुझे इस बात पे गाली भी देंगे, बट देखा जाए रिकॉर्ड वगैरह को देखो, अगर आप ये देखो कि किसी से भी पूछो ऑल टाइम फुटबॉल 11 और ऑल टाइम क्रिकेट 11, आई एम प्रीटी श्योर विराट कोहली ऑल टाइम 11 में बहुत लोगों की होंगे। डेविड बेकहम को कोई इतना गिनता नहीं है एज अ फुटबॉलर एज सच। बट और सिमिलैरिटीज देखो तो गुड लुक्स हैं अक्रॉस डिफरेंट जेंडर्स, और हर एज ग्रुप में उनके फैंस थे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैंस, लॉयल फैंस। और दोनों ही शादी कर रहे थे, एक सेलिब्रिटी, एक एक्टर टाइप, एक पॉप स्टार टाइप लेडी से। तो ये एक कंप्लीट पैकेज बन गया ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए, एक कंप्लीट पैकेज बन गया कि यार ये जो ब्रांड है ये बहुत ज्यादा तेज बढ़ रहा है। ऑब्वियसली 2016-17 तक विराट कोहली एक बहुत ज्यादा सॉट आफ्टर फिगर बन गए थे मीडिया और ब्रांड्स के लिए। पर यहीं पे एक और मेजर डिफरेंस आया एज कंपेयर टू जो पुराने जनरेशन के क्रिकेटर्स वगैरह, जहां पे वो क्रिकेटर्स और वो एथलीट्स ज्यादा करके एक रेस्टोरेंट वगैरह खोल लेते थे बिजनेस के नाम पे। विराट कोहली ने एक बहुत वाइड विजन रखा इन टर्म्स ऑफ जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते थे। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा उनके एजेंट बंटी सचदे का और उनकी एजेंसी कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट का। उन्होंने एक बहुत केयरफुली एक टाइप ऑफ इमेज कल्टिवेट कर ली है जो कि ब्रांड्स की हेल्प करती है स्पेसिफिक लेट्स से अर्बन यूथ टाइप ऑडियंस को टारगेट करने में। और उन्होंने उसके अलावा विराट कोहली का एक बहुत ही डाइवर्स बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनवाया उन्हीं ब्रांड्स के साथ एक्चुअली, जो विराट कोहली ऑलरेडी एंडोर्स कर रहे थे। प्यूमा के साथ मिलकर विराट कोहली का एक एथलीजर ब्रांड है 1-8 के नाम से। ऑलमोस्ट एक नाइकी एयर जॉर्डन टाइप डील जो बास्केटबॉल और इवन फुटबॉल में थोड़ी सी कॉमन है, बट क्रिकेट में बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसी के चलते विराट कोहली ने अपना एडिडास के साथ एसोसिएशन भी खत्म किया प्यूमा के साथ साइन करने के लिए। 1-8 के प्रॉमिस को इंक्लूड करके ये आज तक की सबसे बड़ी डील है किसी भी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन की एक सिंगल ब्रांड के साथ। एंड ये मूव दोनों के लिए बहुत सही थी। $150 मिलियन और अपना ब्रांड 1-8 फॉर विराट कोहली। एंड प्यूमा के हिसाब से कोहली के साथ एसोसिएट होने के बाद उनके इंडिया सेल्स पे डायरेक्ट 10% का इंक्रीज हुआ और 23% का रेवेन्यू जंप। अब इस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी, इस तरह का इम्पैक्ट हर ब्रांड को चाहिए ऑब्वियसली। 1-8 के अलावा उनकी एक और क्लोथिंग लाइन है रॉन्ग करके। इस पूरे फिटनेस पर्सोना को इन लाइन लेके चलते हुए जिजिल नाम के एक जिम्स की चेन में भी इन्वेस्ट किया है उन्होंने। ब्रांड्स के अलावा विराट कोहली के इन्वेस्टमेंट्स और भी कई सेक्टर्स में हैं। उन्होंने आज तक 3 स्पोर्ट्स टीम में इन्वेस्ट किया है, ISL में FC गोवा, प्रो रेसलिंग लीग में बेंगलुरु योद्धास और IPTL में UAE रॉयल्स। वेल्श फुटबॉलर गैरेथ बेल के साथ एसोसिएशन में उन्होंने स्पोर्ट कॉन्वो नाम की एक ऐप भी लॉन्च कर रखी है। उसके अलावा ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स, जो कि प्रीटी मच हर क्रिकेटर करता है, उनके रेस्टोरेंट्स एक्चुअली चल रहे हैं। नुएवा और 1-8 कॉम्यून चेन है जो ये रेस्टोरेंट्स है और सक्सेसफुली चल रहे हैं। अभी एक रिसेंटली बॉम्बे में भी खुल रहा है। इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट भी काफी सारी कर रखी हैं, जैसे कि ब्लू ट्राइब, रेज कॉफी, डिजिट इंश्योरेंस, हाई प्राइस, MPL और भी काफी कुछ। एंड सब कुछ बहुत ही सोच समझ के एक अर्बन यूथ ऑडियंस को टारगेट करके चल रहा है अभी तक। आप इस पर्टिकुलर पूरे इन्वेस्टमेंट लिस्ट में देखो, कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं मिलेगा जो इस पर्टिकुलर ऑडियंस सेगमेंट से बहुत ज्यादा डिफर कर जाए। एंड ये एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है एक क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए और एक इमेज प्रिजर्व करने के लिए। बेसिकली विराट कोहली और बंटी सचदे ने ये बना के नहीं चले हैं वो लोग कि यार चलो ये बंदा एक एथलीट है, इसके पास पैसे अभी अच्छे हैं, इन्वेस्ट करते हैं जहां जहां सही लगे। ये शुरू से ही एक बहुत ही स्मार्ट कैलकुलेटेड वे में चले हैं, एक बिजनेस अप्रोच के साथ और एक बिजनेसमैन माइंडसेट के साथ चला है सब कुछ अभी तक।
आज की डेट में विराट कोहली इंडिया में हाईएस्ट फॉलोअर्स वाली हस्ती हैं, सबसे ज्यादा ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट फी हाईएस्ट है देश में, एंड इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी हैं। और जो ब्रांड विराट कोहली है हर दिन स्ट्रांग होने के साथ साथ एक क्रेडिबिलिटी भी लेके आता है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्टली एस्टैब्लिश हुई है। जैसे कि उन्होंने पेप्सी को ड्रॉप किया था और जैसे वो कई हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ये सब काफ़ी हेल्प करता है ये क्रेडिबिलिटी और बढ़ाने में कि हाँ यार ये बंदा एक लेमैन को तो ये लगता है ना कि ये बंदा कुछ गलत नहीं बेचेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कोई दूध का धुला है, बट उनका अपनी तरफ से ये जरूर होता है कि एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को लेके चले और उसी को प्रमोट करें आगे। सो ऑन हिज बर्थडे हम यही होप करते हैं कि किंग कोहली का बैट फुल जोर में चलता रहे, ब्रांड विराट कोहली और बढ़ता रहे और ज़्यादा मजबूत होता रहे, और ये इस टाइप का सक्सेस, इस टाइप का अर्निंग्स वगैरह इंडिया में और भी अलग अलग स्पोर्ट्स के एथलीट्स को मिले ज़रूर से। वीडियो पसंद आया तो इसे नीचे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। इस टाइप का कंटेंट और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारी कम्युनिटी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।